हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको देने वाले स्टैंडर्ड 10 का सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 2.1 एनिमल्स के सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम आपको देने वाले हैं वार्मिंग अप, इंटेक्स क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप। सो चलिए गाइस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस आ चुका क्वेश्चन नंबर 1, गेट न्यू टू पेयर्स एंड अटेंड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो मार्क ट्वेन ने जो यहाँ पे सेंटेंस बोला है, आपको एक पार्टनर के साथ मिलकर इसका सेंटेंस क्या है, मार्क ट्वेन क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में बताना था और उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। सो गाइस आज क्वेश्चन नंबर 2, पुट द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स एबिलिटीज ड्रॉ करके ह्यूमन एनिमल कॉमन टू बोथ। आप ऐसा आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन किस कॉलम में आने वाले हैं उसके बारे में लिखना था। सो गाइस उसका मैंने आपको दे दिया है। सो गाइस मुझे यकीन आपको आंसर समझ आ रहे रहेगी। सो गाइस इस वीडियो में हमने आपको जितने भी आंसर दिए गए हैं वो सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो सारे आंसर मैंने आपको डाइजेस्ट से दिए, तो आप उसे अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, बुक कॉम्पिटिशन में भी लिख सकते हैं। सो गाइस अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, एट टाइम स्पेशली व्हेन यू फ्रस्ट्रेटेड यू विश यू वर एनिमल, अ बर्ड, अ फिश, अ बटरफ्लाई एंड नॉट अ ह्यूमन बीइंग। से विच ऑफ द अबव यू वुड चूज टू ट्रांसफॉर्म एंड गिव टू 3 or 4 रीजन फॉर योर चॉइस। सो यहाँ पे गाइस अगर आपको जो चॉइस क्या जो बनना है, आपको क्यों बनने का था, उसका आपको 3 या 4 रीजन देने थे। सो गाइस उसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया है। सो गाइस यह आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर मैंने आपको फोटो में प्रोवाइड किया है। सो गाइस अगर आपको ये फ़ोटो क्लियर ना दिख रहा हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, तो क्वालिटी पे जाए, क्वालिटी पे जाने को एडवांस पे क्लिक कर आप 480p 720p आपको जिस क्वालिटी पे रखना है आप रख सकते हैं, ताकि आपको ये सारे आंसर बिल्कुल क्लियरली दिख सके। सो गाइस ये आ चुका है इंटेक्स क्वेश्चन। इस पोयम में 2 इंटेक्स क्वेश्चन थे, तो दोनों इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं सामने। सो गाइस अगर आपको हमारे चैनल पर कुछ कमेंट देना रहेगा या कुछ फीडबैक देना हो कि हमें ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और गाइस हमें नेक्स्ट लेसन पे भी कमेंट करें कि हमें कौन सा लेसन बनाना है, ताकि हम उस नए वीडियो उस लेसन पे वीडियो पर काम करना चालू करें। सो गाइस आ चुका है इंग्लिश वर्कशॉप। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ए, फाइंड द वर्ड्स गिवन टेबल ए विद द मीनिंग इन टेबल बी। सो गाइस आपको पता ही रहता है हम आपको कैसे आंसर देते हैं, हम आपको सिर्फ नंबर लिख के देते हैं। आपको क्या करना रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका आंसर समझो बी है, तो 1 का क्वेश्चन लिखने के बाद डैश मार के आप बी का आंसर लिख सके हैं। सो गाइस जा चुका है क्वेश्चन नंबर 1b, फाइंड एडजेक्टिव फ्रॉम द पोएम विच रेफर्स टू पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में जो एडजेक्टिव बताते हैं इस पोएम में, तो उसके बारे में हमको देना था। सो गाइस आपको हमने को दे दिया है। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो की प्लेबैक स्पीड लग रही हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करें, उसका प्लेबैक स्पीड बजाकर आपको जिस प्लेबैक स्पीड में आपको रखना है आप रख सकते हैं, ताकि आपको वीडियो देखने वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग, जिसमें आ चुका है ए, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी, और तीनों के आंसर हमने आपको दे दिए हैं। सो गाइस इस वीडियो में आपको जितने आंसर दिए हैं वो सारे बिल्कुल करेक्ट है देते हैं। और गाइस आ चुका है क्वेश्चन नंबर डी, एनिमल्स आर नॉट क्रेजी अबाउट। तो एनिमल किस चीज़ पर क्रेजी नहीं होते उसके बाद में लिखना था, और उसका आंसर है ओइंग थिंग्स। और गाइस अगर आपको अपने चैनल पर हम स्टैंडर्ड 7 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक इन चारों स्टैंडर्ड के सारे टेक्स्ट बुक के जो भी महाराष्ट्र बुक बोर्ड में होते हैं, सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स लेसन वाइज हम देते हैं। तो आपको जो लेसन चाहिए रहेंगे स्टैंडर्ड 10 के, तो आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइए और आपको जो सब्जेक्ट के लेसन चाहिए रहेंगे प्ले लिस्ट सेक्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस आज क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये तीनों क्वेश्चन आंसर ए, बी और सी, तो उसके आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। सो गाइस आ चुका है क्वेश्चन नंबर डी और आ चुका है क्वेश्चन नंबर ई। सो गाइस क्वेश्चन नंबर डी का जो आंसर था और ट्रू है, और क्वेश्चन नंबर ई का आंसर था फॉल्स, और क्वेश्चन नंबर एफ का भी आंसर था फॉल्स। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ द पोएम फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एनिमल और ह्यूमन बीइंग। तो आपको पोएम की मदद से ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच में क्या आंसर देना था, और उसका आंसर मैंने आपको फोटो में दे दिया कॉलम में। सो गाइस अगर फोटो क्लियर ना दिख रहा हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना रहेगा, क्वालिटी बढ़ाने का, और ज़रूर क्वालिटी बढ़ाए। सो गाइस आज क्वेश्चन नंबर 5, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड कंप्लीट द वेब हाईलाइटिंग द गुड वैल्यूज हैबिट विच वी कैन लर्न फ्रॉम एनिमल्स। सो गाइस आज गुड वैल्यूज एंड गुड हैबिट दैट कैन बी लर्न फ्रॉम एनिमल्स। तो हम एनिमल से क्या गुड वैल्यूज
सीख सकते, क्या अच्छी आदतें हम सीख सकते, क्या अच्छी वैल्यू सीख सकते थे, तो उसके बारे में आंसर देना था और उसके बारे में आंसर मैंने दे दिया है। सो गाइस, यह जो है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट आर एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। सो गाइस, इस बॉक्स में 3 फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल देने थे जो थे रिपीटेशन, अलिटरेशन, हाइपरबोल। तो उसके तीनों के फिगर ऑफ स्पीच का आंसर हमें पोएम से ढूंढने थे, कौन से फिगर ऑफ स्पीच कौन से लाइन में है, तो ढूंढ के हम आपको आपके स्क्रीन पर दे दिया है। सो गाइस, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। सो गाइस, ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8, आई स्टैंड आई लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो इस आंसर में आपको मैंने 3 फिगर ऑफ स्पीच दिए है और वो क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है ताकि कोई समझ सके वो क्यों है। सो गाइस, आ चुका है क्वेश्चन नंबर बी और आ चुका है क्वेश्चन नंबर सी, और दोनों के एक फिगर ऑफ स्पीच आपको मैंने बता दिए है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और गाइस अगर आपको अपने दोस्तों के लिए हेल्पफुल हो तो ये वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल हो सके। सो गाइस, मुझे आपको इस वीडियो में आपको इतने कहना था। आप वीडियो के अंदर बने रहिए जिससे आपका कोई भी आंसर मिस ना हो सके। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए ताकि जो भी आंसर आप देख रहे हैं, जो उस वीडियो में मैंने आपको आंसर दिए हैं वो मिस ना हो सके।